तो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं जीएस एनवायरनमेंट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव इंटरेक्शंस के ऊपर, जो कि बायोटिक इंटरेक्शन का एक दूसरा टाइप है। जिस तरीके से पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉजिटिव इंटरेक्शंस को पढ़ा था और पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम लोगों ने तीन चीज़ों को मेन फोकस किया था, कौन सा, टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों को तीन मेन फोकस करना है तीन चीज़ों पर, टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पिछले वीडियो की तरह। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर में आई बटन पे मिल जाएगा उसका लिंक, आप उसको क्लिक करो, वहाँ से जाके वीडियो को देखो और देन आप इसको देखो। अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं। आज का वीडियो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस की। नेगेटिव इंटरेक्शंस क्या होता है? नेगेटिव इंटरेक्शन समझने से पहले आई थिंक आपको आई होप आपको बायोटिक इंटरेक्शन समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये होता है बायोटिक इंटरेक्शन। सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन, सिंपल इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। चलो नेगेटिव इंटरेक्शन अगर मैं देखूँ, सॉरी, नेगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन में भी क्या होगा, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। बट क्या यहाँ पे पॉजिटिव इंटरेक्शन की तरह किसी को बेनिफिट होने वाला है? तो यहाँ पे आप देखो नेगेटिव इंटरेक्शंस के जो आपके जो बन सकते हैं केसेस, किस टाइप के बन सकते हैं। पहला केस कुछ इस तरह से बनेगा कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बट क्या होता है कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, हार्म हो जाता है, दोनों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और दोनों का नुकसान हो जाए तो इस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कंपटीशन। फिर दूसरा एक एग्जांपल हमारा दूसरा एक टाइप हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक को नुकसान हो जाए और दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़े। जीरो या ओ को हम उससे डिनोट करते थे जहाँ पे नॉट अफेक्टेड की बात आती थी कि एक को नुकसान हो रहा है मगर दूसरे को क्या हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे को हम कहेंगे एमेंसेलिज्म। फिर तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा में हमारा जो आता है इंटरेक्शन, उसमें ये होता है कि एक को नुकसान हो जाए बट दूसरा जो है वो फ़ायदे में रहे। ठीक है, एक को नुकसान हो जाए बट दूसरा जो है वो फ़ायदे में रहे, तो इसको कहते हैं प्रेडेशन या पैरासिटिज्म। अब प्रेडेशन या पैरासिटिज्म का एग्जांपल हम एक दूसरे का अगर ले लें तो आपका क्या होता है, आप वीडियोस देखते हो, ठीक है, आप वीडियोस देखते हो तो आपका क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं बढ़ाते हो, लाइक्स कमेंट नहीं करते हो, तो मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेडेशन या पैरासिटिज्म की कंडीशन, इसको हम समझ सकते हैं, यानी एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के भी आप पे बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जिसमें हमें पढ़ना है कंपटीशन, एमेंसेलिज्म एंड प्रेडेशन। इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है और इनके एग्जांपल को समझना है। तो ये तीन टाइप्स के नेगेटिव इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों का नुकसान हो, जिसमें एक को नुकसान हो, एक को कोई इफेक्ट ना पड़े, और जिसमें एक को नुकसान हो और एक को फायदा हो। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रेडेशन की। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर आपने बोला कि प्रेडेशन में क्या होता है कि एक को फायदा है और एक को नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव इंटरेक्शन के बीच क्यों नहीं रखा, पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्यों नहीं रखा? देखो, फ़ायदा तो मान लो अगर यहाँ पे डबल पॉजिटिव रहता या एक को फ़ायदा हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन जब किसी एक का नुकसान होता है तो यहाँ पे ये जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हमने रखा है यहाँ पे नेगेटिव इंटरेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो अगर इसके नंबर पे या इसके मात्रा पे, इसकी कह सकते हैं कि अगर इसकी क्वांटिटी के बेसिस पे देखा जाए कि नुकसान कितना हुआ, फ़ायदा कितना हुआ, उस बेसिस पे प्रेडेशन का जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटरेक्शन में ही रहना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे मान लो प्रेडेशन को समझने के लिए आप समझो इस तरह से कि जो टॉप लेवल मोस्ट के जो प्रेडेटर्स होते हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर मैं बात करूँ ट्रॉफिक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि सबसे नीचे क्या आता है, प्लांट्स आता है। ठीक है, फिर लोअर ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स एंड हायर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ऐसे समझ लो, HTL का मतलब हायर ट्रॉफिक लेवल, LTL का मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल। अब हायर ट्रॉफिक लेवल में हम रख देते हैं किसको, टाइगर को, और लोअर ट्रॉफिक लेवल में हम रख देते हैं डियर को। ठीक है, और प्लांट्स तो हमारा क्या कर रहा है, सन से एनर्जी को लेके फोटोसिंथेसिस करके इसने क्या बना रखा है, फूड बना रखा है खुद के अंदर। ठीक है, फूड बना रखा है, ये प्रोसेस तो सबको पता है। तो देखो यहाँ पर प्रेडेशन कैसे हुआ, किस तरीके से हमें प्रेडेशन को समझना है। देखो डियर क्या करता है, डियर अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है प्लांट से। ठीक है, तो डियर के लिए प्रे क्या हो गया, प्लांट। ठीक है, डियर ने किसको खाया, प्लांट्स को। प्लांट ने कहीं से एनर्जी ले लिया था, किसी के ऊपर
सिम्बियोसिस करके एनर्जी नहीं लिया, प्लांट इटसेल्फ खुद एनर्जी इसने बनाया, सन से एनर्जी लेके अपने खुद को फूड को बनाया। बट डियर क्या किया, इसको अपना प्रे बना लेता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, खुद को प्रेडेटर समझने लगता है, ठीक। बट यहाँ पे क्या होता है कि टाइगर जो कि टॉप मोस्ट लेवल का प्रेडेटर है, वो क्या करता है, डियर को निशाना बनाता है और डियर को अपना फूड बना लेता है। तो इस कंडीशन में ये निगेटिव प्रे हो जाता है और ये पॉजिटिव क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव प्रेडेटर हो जाता है। तो अब मेरा ये चीज़ बताने का मतलब क्या है, देखो ट्रॉफिक लेवल प्रेडेशन तो समझ में आ गया कि जब एक प्रेडेटर एक प्रे को क्या कर देता है, एक प्रेडेटर एक प्रे को अपना शिकार बना लेता है, एक शिकार को अपना भोजन बना लेता है, अपना फूड बना लेता है, तो ये हो जाता है आपका प्रेडेशन, ठीक है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, एक इकोसिस्टम में आपको टाइगर भी मिलेगा, डियर भी मिलेगा, प्लांट्स भी मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे, सर्फ्स मिलेंगे, सब मिलेगा। इंटरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि जो टॉप मोस्ट लेवल का है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल का है, वो क्या करता है, लोअर ट्रॉफिक लेवल को ईट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन तो हुआ, लेकिन एक का नुकसान और एक का फायदा। टाइगर का पेट भर गया लेकिन डियर का तो नुकसान हो गया ना, डियर की लाइफ चली गई। तो यहाँ पे आप इसको एक तरीके से प्रेडेशन का एग्जाम्पल ये रहा हमारा। लेकिन एक चीज़ और गौर करो कि प्रेडेशन में हो क्या रहा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है ई, वो धीरे धीरे लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रही है, ठीक है। प्लांट्स को डियर ने खाया तो डियर में एनर्जी आई, डियर को टाइगर ने खाया तो टाइगर में एनर्जी आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। प्रेडेशन का मतलब फिर से समझ लो, that the interaction in which one species, one living organism get benefited and another is in harm, so this process is known as, this interaction is known as predation। अब फिर predation को हम ये भी कह सकते हैं, predation is a process by which energy can transfer through lower trophic level to higher trophic level, from lower trophic level to higher trophic level, ठीक है। अब आ जाओ predation के कुछ फायदे क्या हैं। predation के देखो, एक तो नॉर्मल एग्जाम्पल हमने समझ लिया। predation का कुछ फायदा ये है कि predation की वजह से इवोल्यूशन, वेरिएशन, ये बहुत सारे देखने को मिलता है। अभी अच्छा एक सवाल ये मन में आ रहा होगा कि हम लोगों ने भी क्या किया कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस मतलब क्या ह्यूमन जो है वो बन सकता है प्रेडेटर, ठीक है, या क्या ह्यूमन जो है वो एज अ प्रेडेटर है। तो यहाँ पे इसका जवाब आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसका जवाब लास्ट में दूंगा आपको कि क्या एक ह्यूमन जो है वो प्रेडेटर की तरह है। चलिए बात करते हैं इवोल्यूशन एंड वेरिएशन की, ठीक है। मन में एक बात और आती होगी आपके कि टाइगर जो है ये डियर को खा ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना क्रूर है, ये क्रूर नहीं है, बिकॉज ऑफ डियर कितना मासूम प्यारा सा, उसने तो कुछ नहीं किसी का बिगाड़ा। बट आप ये देखो कि एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि डियर भी यहाँ पे प्लांट्स के लिए प्रेडेटर का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर प्रेडेशन ना हो तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क का एग्जांपल याद होगा, क्या हो जाता है कि अगर टॉप लेवल प्रेडेटर गायब हो जाए, या टॉप लेवल प्रेडेटर अपने लोअर लेवल प्रेडेटर को ना खाए, या लोअर ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स के ऊपर ना डिपेंड रहे, तो क्या होता है कि पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इनके पॉपुलेशन इनकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कंट्रोल देखो, प्रेडेशन इज द प्रोसेस बाई विच पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल इसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ इवोल्यूशन एंड वेरिएशन कैसे देखने को मिला। इवोल्यूशन के लिए कुछ एग्जांपल ऐसे देख लो, मोनार्क, बटरफ्लाई, ठीक है, आगे लिख लेना। फिर है आपका कोरल रीफ, फिर है आपका स्लो लॉरेंसेस, सॉरी। ये इन्होंने क्या किया, खुद के देखो प्रेडेशन का फार्मूला इन्होंने किस तरीके से अपनाया। प्रेडेशन से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, खुद को इस तरीके से इवॉल्व किया, इस तरीके से खुद में ऐसा इवोल्यूशन लाया कि मोनार्क बटरफ्लाई इतनी सुंदर, पूरा मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, लेकिन क्या किया उसने कि खुद को इस तरीके से इवॉल्व किया कि अपनी बॉडी को उसने पॉइजनस बना दिया। तो अगर इसके ऊपर कोई प्रेडेटर जाएगा इसको ईट करने, इसको अपना प्रे बनाने, तो वो क्या हो जाएगा, इसके पॉइजन से उसको दिक्कत हो सकती है। फिर वही सेम काम किया कोरल रीफ ने। स्लो लॉरेंसेस एक ऐसा एनिमल है जिसने अपने जॉइंट्स में क्या किया, पॉइजन को वो कर लिया, स्टोर कर लिया कि भाई अगर आप इसे पकड़ते हो, कोई प्रेडेटर से ईट करने जाता है अपना प्रे समझ के, तो उसके साथ भी सेम वही काम होगा, ये अपने पॉइजन को डिक्रीज कर देगा, अपने पॉइजन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं इसके अलावा, तो हमने सी एनीमोन को भी देखा था। सी एनीमोन भी जैसे कोरल रीफ है उसी तरीके से वर्क करता है, बस ये है कि वो अपने टेंटिकल की तरह, टेंटिकल से बचने की कोशिश करता है। ये सारे इवोल्यूशन देखने को मिलता है हमें। फिर वेरिएशन कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं। वेरिएशन में भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपको देखना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या कर जाते हैं, थॉर्नी हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो थॉर्न बना लेते हैं, कांटे बना लेते हैं, क्यों, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक है। वो क्या बना लेते हैं, थॉर्न बना लेते हैं, तो थॉर्नी प्लांट। फिर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो लैटेक्स का सिक्रीशन करते हैं,
ठीक है, लैटेक्स जिसमें आपको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आप देखोगे, मदार जिसे कहते हैं, उसको कोई प्रेडेटर या उसको कोई एनिमल नहीं ईट करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो लैटेक्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, फिर आपको दूसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो दूसरा एग्जांपल में आप यह याद कर सकते हो, कॉमाफ्लेज जो एक प्रोसेस होता है, एक कॉमाफ्लेज जो एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कोई भी प्रे अपने प्रेडेटर से छुपने के लिए अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है, अपनी थर्मल एनर्जी का यूज़ कुछ इस तरीके से करता है कि उसका प्रेडेटर उसे पहचान नहीं पाता। इस प्रोसेस को हम कॉमाफ्लेज ही कहते हैं और ये वेरिएशन प्रेडेशन की वजह से ही देखने को मिलता है। बिकॉज अब कोई प्रे अपने प्रेडेशन से बचना चाहेगा, ठीक है, वो इतना भी इकोसिस्टम को बैलेंस नहीं करना है कि अपने नंबर्स को ही खत्म कर डालेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कॉमाफ्लेज देखने की कोशिश, मतलब कॉमाफ्लेज शो करता है। और यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको देखोगे कि बहुत सारे ऐसे उल्लू होते हैं, बहुत सारे आउल्स को मैंने बताया, फिर क्या कहते हैं आपके फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जिनको देख के पहचानना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऑफ वो खुद के कलर को या खुद के बॉडी शेप को इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे यूँ आपको इंडिया में टिड्डे देखने को मिलेंगे, ग्रॉसहॉपर्स, कुछ लिजर्ड्स ऐसी होती हैं जो पत्तियों के कलर की हो जाती है, अपने कलर को इस तरीके से कर लेते हैं जिसमें आप नॉर्मली देखते होगे गिरगिट, तो इस टाइप का होता है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं इसको कॉमाफ्लेज कहते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉडी कलर चेंज करने की वजह से, इनके बॉडी शेप चेंज करने की वजह से इनके प्रेडेटर इनको पहचान नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें थी प्रेडेटर की। अब एक टॉपिक और यहाँ पे है कि अगर मान लो कहीं से गलती से इन्वेजिव एलियंस प्रेडेटर के फॉर्म में आ जाता है तो क्या होगा। अभी तक तो हमने ऐसा नॉर्मल प्रेडेटर पढ़ा एक इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन अगर कहीं से एक इन्वेजिव एलियंस, एक कह सकते हैं एक्जॉटिक स्पीसीज प्रेडेटर के फॉर्म में आ गई तो क्या होगा। तो याद रखना कि अगर प्रेडेटर के फॉर्म में भी आएगी तब भी उसका ही नुकसान है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसके फूड चेन में यहाँ की प्रेज नहीं है। तो उसके साथ साथ अगर आप प्रेडेटर्स कहीं से इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी दूसरे इकोसिस्टम में, तो किसी दूसरे इकोसिस्टम से, तो आपको उसके प्रे को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा साथ साथ। तो चलिए, आई थिंक आपको प्रेडेशन समझ में आएगा। प्रेडेशन में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रेडेशन इज द प्रोसेस, प्रेडेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच क्या होता है कि वन इज बेनिफिटेड, वन इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड वन इज इन हार्म। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, देन हम आते हैं हमारे पैरासिटिज्म पे। ठीक है दोस्तों, तो पैरासिटिज्म भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी एक बेनिफिटेड होता है और एक हार्मफुल होता है। कैसे ये होता है? पैरासिटिज्म का एक एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आप अपने हेयर लाउसेस को समझो, अपने जू को समझो। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कैटल्स पे लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स किस तरीके से होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनसे ब्लड को शक करते हैं। जैसे पेरिथ्यूमा पॉस्ट्यूमा को अगर मैं बता दूं, जोक को, जो क्या कर रहा है, आपके ब्लड को शक कर रहा है, बट आपको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। जू आपके बाल में है, उसने क्या किया, आपके हेड से आपके ब्लड को क्या कर रहा है, शक कर रहा है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं। फायदा किसको है? जू को। ठीक है, तो यहाँ एक बेनिफिटेड है और आप हार्म है। ठीक है, आपका हार्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पैरासिटिज्म भी वही प्रोसेस है। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों सेम प्रोसेस है, बट प्रेडेशन बड़े एनिमल्स में देखने को मिलता है और पैरासिटिज्म आपको छोटे एनिमल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोसेस अगर देखें पैरासिटिज्म, तो कितने टाइप के पैरासिटिक मिलेंगे, तो एक्टो पैरासाइट्स, कुछ ऐसे पैरासाइट्स जो एक्टोटाइप्स के होते हैं, जो आपकी बॉडी के ऊपर रह के आपको पैरासाइट अपना होस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होस्ट का फॉर्म आता है, यहाँ पे प्रे एंड प्रेडेटर्स का नाम नहीं आते, यहाँ पे होस्ट का फॉर्म आता है। पैरासाइट आपको होस्ट बनाएगा और होस्ट बना के आपसे ब्लड को शक करेगा, या आपसे कोई भी उसको जो ज़रूरत होगी अपनी ज़रूरतों को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ एंडोपैरासाइट्स की, तो एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो क्या होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर रह के आपको अपना होस्ट बना लेते हैं। इसमें जियार्डिया है, एंटमीबा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे। टीनिया सोलियम, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपके अंदर रहेंगे। वाउचेरिया ब्रैंकटाई, अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल देखो, मॉस्किटो क्या है, एक्टोपैरासाइट है, आया ब्लड सक किया चला गया। क्यूलेक्स मॉस्किटो को देखो, क्यूलेक्स मॉस्किटो आया ब्लड सक किया चला गया, बट उसने क्या किया, उसके पास एक एंडोपैरासाइट्स है, उसने आपके एंडोपैरासाइट्स को क्या कर दिया, एंटर करा दिया आपके बॉडी के अंदर। अब वो एंडोपैरासाइट्स वाउचेरिया ब्रैंकटाई की वजह से आपको फाइलेरियासिस हो सकता है। ठीक, फिर आपने एक एग्जांपल देखना है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या है, एक्टोपैरासाइट्स है, आया ब्लड सक किया चला गया, लेकिन उसके साथ जो आपका एंडोपैरासाइट्स आ रहा है, उसके साथ जो आपका एक कह सकते हैं कि जो एक पैरासाइट्स आ रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो अपनी होल लाइफ एंजॉय करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंडोपैरासाइट्स है वो अपनी होल लाइफ एंजॉय करेंगे, बट तकलीफ किसको होने वाली है, आपको होने वाली है। आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब होता है एंडोपैरासाइट से। फिर आ जाओ, एक लास्ट पैरासाइट हमारा बचा है ब्रूड पैरासाइट। और ब्रूड पैरासाइट्स, ब्रूड का मतलब समझ लो ना, अंडे या बच्चे। ठीक है, तो अगर बच्चे, तो इंसान के बच्चों का तो पैरासाइट, इंसान का बच्चा तो पैरासाइट्स की तरह वर्क करता नहीं है, या इंसान भी पैरासाइट्स की तरह वर्क नहीं करता पैरासाइट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से समझो कि ब्रूड का एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में है ना, ब्रूड पैरासाइट्स का, तो आपको एग्जाम्पल लेना है दो लोगों का, कोयल प्लस कौवा। ठीक है, क्रो एंड कुकू। ठीक, तो आपको इसका एग्जाम्पल लेना है, और आपको पता है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है। तो आपको एक एग्जाम्पल याद आ रहा होगा 3 इडियट का, जिसमें क्या करता है, वायरस
क्या करता है, कोयल के अंडे को ले आता है और उसको कंपटीशन दिखाने के लिए, बच्चों को कंपटीशन दिखाने के लिए वो क्या करता है कि कौवे के अंडे में से, कौवे के घोंसले से कौवे के अंडे को गिरा देता है। सेम प्रोसेस होती है। कोयल अपने बच्चे को अपने घोंसले में कभी नहीं देती, बिकॉज कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती। क्या करती है, वो कौवे के अंडे को, कौवे के घोंसले में अपने अंडे को दे देती है, जिसकी वजह से कभी कभी कौवे के अंडे बाहर भी गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है कौवे का। तो कौवा क्या है यहाँ पे एक तरीके से होस्ट बन जाता है, लेकिन कोयल क्या है, कोयल को कोई इफेक्ट नहीं, कोयल बेनिफिशियरी, यहाँ पे कोयल गेट बेनिफिटेड, बट यहाँ पे कौवा जो है वो कौवा, द क्रो इज इन हार्म। तो होता क्या है कि ब्रूड पैरासाइट्स में आपको देखने को मिलता है कि कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में लगाई, मतलब दी, और वहाँ से कौवे का बच्चा जो है, कौवे का घोंसला जो है वो, या कौवे के अंडे जो है वो वहाँ से र्यूम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल बन जाता है कौवा और कोयल, ये एग्जाम्पल बन जाता है ब्रूड पैरासाइट्स का। तो ये थे हमारे पैरासिटिज्म एंड आपके प्रेडेशन। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा आता है कंपटीशन, और दूसरा हमारा क्या था, एमेंसेलिज्म। तो आओ पहले एमेंसेलिज्म को समझ लेते हैं। एमेंसेलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक को नुकसान होगा और एक को कोई फायदा नहीं होगा। पिछले वीडियो में पॉजिटिव इंट्रैक्शन में हम लोगों ने बात किया था कॉमन सेलिज्म की, और कॉमन सेलिज्म में हमने एग्जांपल लिया था आम के पेड़ और ऑर्किड्स की, ठीक है। तो अब देखो हम इन तीनों, एमेंसेलिज्म और कॉमन सेलिज्म दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या कि ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ ऐसे 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 बन गया। अब यहाँ पे ऑर्किड होता है, ऑर्किड एक एपीफाइट है जो आम के पेड़ के स्टॉक के साथ लगा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है आम के साथ, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है मैंगो ट्री के साथ, मैंगो ट्री के साथ उसने भी फोटोसिंथेसिस किया। लेकिन ये बताओ इस बात से इसको कोई एतराज हुआ? कोई एतराज नहीं हुआ, ठीक है। तुमको फोटोसिंथेसिस करना है, तुम खुद का फूड बना रहे हो, मेरा तो कोई हड़प नहीं रहे हो, कोई डकैत तो हो रही। तो यहाँ पे ये फायदे में था और ये इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल। लेकिन याद रखो कि जितनी पेरीफेरी है इसकी, उसके नीचे के जो प्लांट्स होते हैं, उसके नीचे के जो प्लांट्स हैं, यानी उसके नीचे के जो ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है, क्या वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ इनकी पेरीफेरी इतनी डार्क होती है, इतना ये शेड होता है, मतलब इतना ये घना होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में हर्ब्स नहीं आ पाते। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन नहीं कर पा रहा है? हर्ब्स नहीं कर पा रहे, ठीक। तो नुकसान किसका हुआ? हर्ब्स का हुआ, ठीक। क्या इस बात से इस प्लांट को कोई इफेक्ट है? कोई नहीं है, बिकॉज ऑफ इस ट्री को जब इसके पॉजिटिव होने से इफेक्ट नहीं है तो इसके नेगेटिव होने का क्या इफेक्ट होगा। और खैर इसकी लाइफ तो चल रही है ना, जब इस मैंगो ट्री की लाइफ चल रही है तो इसको इस बात का ध्यान ही नहीं देना है कि इसके नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर ग्रासेस या हर्ब्स जो इसकी कैनोपी, इसकी पेरीफेरी को आप कैनोपी बोलते हो, जो इसकी कैनोपी के नीचे हैं वो अगर इफेक्टेड है, उनका नुकसान हो रहा है, अगर वो हार्म कंडीशन में, फिर भी ट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं एमेंसेलिज्म, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो किसी ट्री एंड ग्रासेस या हर्ब्स की, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। कितना आसान है, एक जगह आप यहाँ पे कॉमन सेलिज्म देख रहे हो, कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे आप एमन देख रहे हो, एमन, ठीक है। अगर आपको ऐसे एमेंसेलिज्म नहीं आता था, याद हो रहा है, तो आप ये देखो एमन बना दो यहाँ से अमन, और यहाँ से बना दो सलीम को, ठीक है। आप कंडीशन एक केस लाओ यहाँ पे, केस का मतलब कहानी आपने सलीम और अनारकली की सुनी होगी। अकबर ने अनारकली को सलीम से दूर कर दिया, तो इस बात का अमन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? घंटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सलीम के साथ जो भी हो, ठीक है। तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, तो बस यही है कि सलीम का नुकसान हो रहा है तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं। तो अमन सेलिज्म, तो ये अमन सेलिज्म है कि अमन को कोई इफेक्ट नहीं है, तो अमन जीरो, सलीम निगेटिव, ठीक है। ऐसे समझ लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कंपटीशन में। कंपटीशन एक ऐसा टॉपिक है, कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है, दो टॉप लेवल प्रेडेटर्स के बीच में अक्सर कंपटीशन देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों के दोनों नुकसान पे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, निगेटिव पे हैं, नाइदर अफेक्टेड नॉर बेनिफिटेड, ठीक है। तो दोनों के दोनों इन हार्म कंडीशन में है। तो होता क्या है कि कंपटीशन में मान लो हमारे पास क्या है, एक टाइगर है और एक लायन है, टाइगर है और इधर एक लायन है, ठीक है। और दोनों के फूड चेन में क्या है, डियर है। अब डियर को खाना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टाइगर भी खड़ा है और लायन भी खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, हु इज़ द फिटेस्ट। और जब ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ेंगे तो एक तरफ टाइगर है, एक तरफ लायन है, तो जब ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि दो के दोनों क्या है, टॉप लेवल प्रेडेटर्स है, दोनों मांसाहारी हैं, दोनों ये आपके क्या है, कार्निवोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें गॉस के एक्सपेरिमेंट की, गॉस एक इकोलॉजिस्ट थे, गॉसेस थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, गॉसेस थ्योरी, तो यहाँ पे मन में ये सवाल आपके आ रहा होगा कि अगर टाइगर है, लायन है, दोनों भिड़ रहे हैं तो दोनों में जीतेगा कौन? तो गॉस की थ्योरी ये कहती है कि जो मैक्सिमम फिटेस्ट होता है अपनी इकोलॉजी सिस्टम में या अपने इकोसिस्टम में जो फिटेस्ट होता है वो जीतता है। तो प्रोबेबिलिटी जीतने की किसकी है, टाइगर की। पहले कंपटीशन का एग्जांपल समझ में आ गया ना कि टाइगर और लायन अगर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं अपने फूड को पाने के लिए, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का नुकसान है, और यही क्या है, आपका कंपटीशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं तो आगे की बात बता रहा था कि गॉस की थ्योरी ये कहती है कि इन दोनों में से टाइगर जीतेगा बिकॉज ऑफ द फिटेस्ट है, और वहीं पे MC ऑर्थर की थ्योरी कहती है
कि भैया ठीक है वो जीतेगा, लेकिन क्या होता है कि जो भी एनिमल होता है वो क्या करता है, जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता क्या करता है अपनी एक बाउंड्री तय कर देता है यूरिनेशन करके कि हमारा जो भी खाने का सामान है, पीने का सामान है, हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए उपयुक्त है, वो हमारे इस बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, तो एमसी ऑर्थर ने एक थ्योरी रिसोर्स पार्टिशनिंग की एक थ्योरी क्या कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया रिसोर्स पार्टिशनिंग का। क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने अपने रिसोर्सेस को रिसोर्स पार्टिशनिंग का इन्होंने एमसी ऑर्थर ने क्या दिया है, एक थ्योरी एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें क्या होता है कि अगर इन्हीं का एग्जांपल ले लो, या मैंने अभी कैनिस फेमिलिस डॉग का एग्जांपल दिया, इसने क्या किया, अपने एक रिसोर्स पार्टीशन कर दिया, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दी, एक एरिया को अपने यूरिनेशन से बांध दिया कि कोई दूसरा जानवर या कोई दूसरी स्पीशीज उसके एरिया में आता है तो वो क्या करता है, भाई तुम्हारे इकोसिस्टम में कोई दूसरा इंट्रोड्यूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एग्जॉटिक है, हो सकता है कि वो क्या करे, वो उसकी संख्या उसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब ये हो जाता है कि सबका अपना एक पार्टीशन बन गया होता है, उसमें जिसका जितना रिसोर्स होता है वो अपने रिसोर्स के हिसाब से पार्टीशनिंग कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, कमेंट करके हमें बताना वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।